पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने जिक्र किया था कि जो वाक़यात दहशत गर्दी के हो रहे हैं अब उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। अब सिर्फ ना ये कि एक दहशत गर्द हमला होता है जैसे भक्कर वाला वाक़या या बजौड़ वाला वाक़या। बजौड़ वाले वाक़े में हमले के बाद जब ज़ख्मियों को उठाने की कोशिश की गई तो उनके ऊपर दोबारा से फायरिंग की गई। इसी तरीके से करक में जो वाक़या हुआ, करक वाले वाक़े के बाद जब ज़ख्मियों को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था तो उन एम्बुलेंस के ऊपर फायरिंग भी की गई और उनको आग भी लगा दी गई। तो आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइज किस्म की मूव नज़र आती है कि पाकिस्तान को किस तरीके से अनसेटल करना है। आज भी इन वाक़यात का तसलसल जारी है, केपी के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी। अब तो ये वाक़यात पंजाब के अंदर आ गए हैं, तो एक हालत जंग में है पूरा मुल्क। लेकिन एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो पॉलिटिकल ओनरशिप की है, और पॉलिटिकल ओनरशिप के लिए सियासी क़यादत को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। अस्करी क़यादत को भी साथ बिठाएं और एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसको मंजूरी देकर पूरी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ और हिकमत के साथ, जहाँ हिकमत और दानाई चाहिए वहाँ हिकमत का इस्तेमाल करें, जहाँ ताकत चाहिए वहाँ ताकत का इस्तेमाल करें। तब आप अपने मुल्क के लोगों और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जो हुकूमत वक्त का मैच है वो अगर सेटल हो जाए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बेइंग सेटल हो जाए, तो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा भला जुड़ा हुआ है। लड़ाई इस वक्त ये नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान की आंख का इलाज पिम्स अस्पताल में होना है या अडयाला जेल के अंदर होना है। फैसला इस बात के ऊपर होना चाहिए कि इन दहशत गर्दों से हमने निपटना कैसे है। इमरान का मसला हो या नवाज शरीफ का मसला हो, ये तो आपस में सियासी जमातें बाद में आगे चल के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर सकती हैं, इलेक्शन में भी जाके एक दूसरे से स्कोर सेटल कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बचाना मकसूद है। सबसे बड़ा तो आपके सामने एजेंडा आइटम यही होना चाहिए। पीटीआई के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त दुरुस्त रास्ते पे नहीं हैं। हमने इसके ऊपर एक से ज़्यादा प्रोग्रामों में बात भी की। अली मीन गंडापुर से जो इंटरव्यू था हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केपी से, उसके अंदर भी उन्होंने नाम लेकर सवाल उठाया था अलीमा ख़ान और बाकी लोगों के रोल का। आज अलीमा ख़ान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोगों का नाम लेकर उनका रोल को चैलेंज किया, उनके किरदार को चैलेंज किया कि वो क्या कर रहे हैं। और ये चीज़ें भी पार्टी की सीनियर लेवल के ऊपर बार बार इसकी डिस्कशन में आती हैं, लेकिन पार्टी के अंदर वो कहना चाहिए कि शायद सीनियर लेवल के ऊपर उतना दमखम है नहीं है कि वो खड़े होकर फैसले कर सकें। इमरान खान का इलाज का मामला हो, इमरान खान की जेल से रिहाई का मामला हो, वो नवंबर 2024 के वाक़यात से पहले जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के दरमियान जो इनका बैक चैनल चल रहा था थ्रू मोहसिन नकवी, अगर उन सारी चीज़ों को भी ले लें तो उस वक्त भी पीटीआई की लीडरशिप फ़ैसला साजी में इंतहाई उन्होंने कमज़ोरी दिखाई, जिसके नतीजे में इमरान खान अभी भी जेल में ही है। और उसी के नतीजे में पाकिस्तान में 26 नवंबर के अफसोसनाक वाक़यात भी हुए जिसको टाला जा सकता था। अलीमा ख़ान का आज अगर आप बयान सुने तो आपको क्लियरली एक डिवाइड नज़र आती है। वो नो कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं उन तमाम लोगों के ऊपर जिसको पीटीआई का चेयरमैन भी कहा जाता है, सीनियर लीडरशिप भी कहा जाता है, उनके वो पॉलिटिकल कमेटी के अरकान भी हैं। बीबी उनसे पूछ रही हैं कि आप लोगों का किरदार क्या, सुनिए क्या कहा उन्होंने। इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब कहाँ है, इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए। इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे, आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए, किधर है हमारे सीनियर लॉयर जो टिकट होल्डर्स हैं। पार्टी ने फैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। पार्टी फैसला कैसे कर सकती इमरान खान की सेहत के ऊपर? कौन सा इलाज हुआ इमरान खान का? इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ मुआयने के लिए गए थे। इमरान खान ने जेल में से मैसेज भेजा मेरे डॉक्टर्स चेक करें। अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया? जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। अब अलीमा खान या इमरान खान की बहनों की तरफ से कंप्लीट नो ट्रस्ट आ गया पीटीआई की पूरी क़यादत के ऊपर। उन्होंने हामिद खान से लेकर बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र, खोसा साहब, किसी एक को उन्होंने छोड़ा नहीं है। सबका नाम लेकर कहा कि आप लोगों का किरदार है क्या, आप कर क्या रहे हैं, किसने इजाज़त दी थी कि जेल में इलाज कराएं, हमने तो ये कहा ही नहीं था। रिहाई के लिए आप लोगों ने क्या किया। लेकिन इससे आगे चले जाएँ, एक ज़माने में इमरान खान की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ को इकामा के ऊपर या पनामा के ऊपर जेल में डाला हुआ था। उनको भी हेल्थ के इशूज़ आए और हेल्थ के इशूज़ के ऊपर ही उन्हें पाकिस्तान से हस्पताल भी ले जाया गया और हस्पताल से फिर उनको बरतानिया भी पहुंचाया गया। वो एक मिसाल पाकिस्तानी तारीख़ में मौजूद है। उस वक्त शहबाज शरीफ जो ख़ुद इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने एक रोल अदा किया और वो रोल था बैक चैनल का, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी इंटरेक्ट किया, बल्कि किया ही उन्हीं से इंटरेक्ट, जिससे एक रास्ता निकाला गया। और नवाज शरीफ साहब फिर इलाज करवाने, वो प्लेटलेट्स का इशू यहाँ बहुत ज़्यादा सामने आया और मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और इजाज़त दे दी। क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी दबाव है, वो कहते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी,
ख़तरा अभी टला नहीं है कि हमला उधर से होना है, आज होना है, कल होना है। ईरान साइड के ऊपर इसराइल और अमेरिका के जो अज़ाइम है अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, पूरा हमारा बॉर्डर वल्नरेबल है। और अफ़गानिस्तान के रास्ते तो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है, रोज़ वो घुसते हैं और हमारे लोगों को शहीद करके जा रहे हैं। क्या ये मुनासिब नहीं है कि फॉर द टाइम बिंग ये जो PMLN और PTI का मैच है इसके ऊपर ये सीज़ फायर कर दें, इसको जंगबंदी डिक्लेयर करके जो असल जंग है पहले उससे निपट लें। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका है उनसे इसके ऊपर सवाल भी करेंगे और पूछेंगे कि हमारे पास इस वक्त हिकमत क्या है, दनाई क्या है, या पहले आपस में लड़ लें या दुश्मनों से पहले लड़ लें, क्या हमने करना है।